नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जनता के साथ फिर से संपर्क साधने का एक नया ऐलान किया है और एक अभियान छेड़ने की बात की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक खत भी लिखा है जनता के नाम। तो इस चिट्ठी में क्या कुछ है और क्या है आगे का प्लान अरविंद केजरीवाल का, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या है इसका ये नया पैतरा? देखिए, कोई नया पैतरा नहीं है। ही इज ऑल अबाउट आई, मी एंड माई सेल्फ। बस मैं ही हूं। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। इस चिट्ठी से यह मालूम चल रहा है कि केजरीवाल ही लड़ रहे हैं चुनाव, और पार्टी भाड़ में, बाकी नेता साइड लाइन, किसी का कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ मैं, इतना बड़ा मेगलोमैनियक नार्सिसिस्ट हमने जीवन में कभी नहीं देखा कि सो मच फिल्ड विथ हिमसेल्फ। क्या माने, इनको लगता है कि भगवान ने इनको बनाया ही है कि हिंदुस्तान में जाओ, अपने आप को देवता समझो और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना करके शीश महल के ऊपर कब्जा कर लो। मैं बार बार कहता हूं कि केजरीवाल 5 सेंटेंस बोलेगा, उसमें 3 झूठ होगा, और ये झूठ आप कभी भी हमको आजमा लीजिएगा, मैं उसके झूठ को साबित कर दूंगा। तो चिट्ठी हमारे हाथ में है। क्या क्या लिखा इस चिट्ठी में, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक बार फिर ये दिल्ली की जनता को झूठ परोसकर, गफलत में डाल के, बेवकूफ बनाकर ये चुनाव की रणनीति बना रहा है। मेरे प्रिय दिल्ली वासी, इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। किन लोगों ने? किन लोगों ने रखा? इन लोगों ने, बताओगे नहीं किन लोगों ने? बीजेपी पे निशाना साधा है। बीजेपी वाले तो जेल नहीं भेजे आपको। कंप्लेन किया कांग्रेस ने, जेल भेजा जज ने। आप किससे लड़ना चाह रहे हो? जेल तो भेजा गया कोर्ट के द्वारा, जजेस के द्वारा, बेल भी मिली जजेस के द्वारा। तो कौन नहीं है इन लोग? यही धूर्तता की निशानी होती है। यू स्टार्ट विद अ फॉल्स प्रिमाइस, और जहां आप इसके प्रिमाइस को आपने सच मान लिया, बस गफलत में वहीं आप चले जाएंगे। बिल्डिंग खड़ी होती है ना, जिसकी आधार ही कमजोर हो, अगर आपने उसको मजबूत मान लिया और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी आपने कर दी, तो वो तो टूटना ही है। आप उसके गफलत में जाओगे ही। इसलिए ये झूठ पहली लाइन से बोलना शुरू करता है, और एक जो आधार रखता है अपने आर्गुमेंट का, वही आधार ही इसका झूठ के ऊपर टिका हुआ होता है। तो इन लोगों ने, मतलब कोर्ट ने हमको भेज दिया जेल के अंदर। इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं ही होश उड़ा देता हूं भाई। असली कारण बता देते हैं क्या है। असली कारण यह है कि शराब में आपने घोटाला किया। कंप्लेन कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने फर्जी कानून बनाए, नियम कानून को तोड़ के। आपको हाईकोर्ट ने कहा कि यह चीफ कॉन्स्पिरेटर है। भाई, सिर्फ आपको ही जेल नहीं भेजा, आपको ही जेल नहीं भेजा, मनीष सिसोदिया भी गया, विजय नायर भी गया, संजय सिंह भी गया, तमाम लोग जेल गए। उसका भी तो नाम डाल दिए होते, उसका भी तो नाम डाल दिए होते। तुम स्पेशल हो, बाकी सब जो है वो बेवकूफ है। तो ये इस तरह की चिट्ठी आप ये समझे, और इस चिट्ठी के ऊपर इसको बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है ना, कंट्रोल बी, कि ये आधार है। अब आपका होश उड़ाएंगे। क्या लिखा? ये तो सब जानते हैं मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। भाई, कौन सब नहीं जानते कि भ्रष्टाचार नहीं किया? किसने कह दिया? ये गुमान आपको आया कहां से? लोअर कोर्ट ने कहा आपने भ्रष्टाचार किया, हाई कोर्ट ने कहा आपने भ्रष्टाचार किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मैटर के ऊपर, केस के मेरिट के ऊपर हम अभी कोई बात नहीं कह रहे हैं। आपको छोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी केसेस में लेट हो रहा है। यह नहीं कि आप ईमानदार हो इसलिए आपको बेल मिल गया। आप अभी भी आरोपी हो। और आपने क्या कहा? केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, अपने मियां मिट्ठू हो। अरे, सारे कुकर्म आपने किए,
कौन नहीं जानता है? जितने तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पार्टी को छोड़ के गए हैं, तुम्हारी रोज पोल पट्टी खोलते हैं? भ्रष्टाचार नहीं किया। भाई पन्नू कह रहा है कि तुम्हें पैसे दिए 131 करोड़ रुपए एक आतंकवादी को छुड़वाने में। कांग्रेस कह रही है कि भाई शीश महल में तुमने घोटाला किया, अपने लिए जो है बड़ी बिल्डिंग बना ली, वो भी इलीगल तरीके से। जल बोर्ड में घोटाला, बिजली में घोटाला और शराब में घोटाला, जिसके अंदर आप जेल गए। तो ये क्या है? ये लोगों को आप भ्रमित करने का ये कौन सा नया चाल आपने चला है? दिल्ली वालों को ठगने की तैयारी। भाई दिल्ली वाले ठगने के लिए तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये वोट किस लिए मांगना चाहता है, किस आधार पर ये वोट मांगना चाहता है। फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपको जो सुविधाएं दे रहा हूं, जो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। अच्छा, काम रुकवाने के लिए गिरफ्तार किया गया? हाँ, और कौन सा काम तुम कर रहे थे ये भी बता दो। कौन सा काम कर रहे थे तुम? कौन सा काम कर रहे थे? काम तो मनीष सिसोदिया कर रहा था, काम तो मंत्री कर रहे थे। तुम्हारे पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। एक बात बता दो, कोई आरटीआई डाले और ये उसके वीडियो दिखा दो, क्योंकि वो सीसीटीवी हर जगह होता है ना। जो चीफ मिनिस्टर का दफ्तर है सेक्रेटेरिएट में, पिछले 5 साल में हम तुम कितने बार गए? 5 बार से भी ज्यादा नहीं। जो मुख्यमंत्री अपने दफ्तर, अपने सचिवालय, वो 5 साल में 5 बार नहीं गया हो, वो काम क्या खाक करेगा? तमाशा बना रहे हो। पब्लिक को कुछ भी झूठ बोल दो, और मैं ये कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, और एक एक बात कोई मुझे डिस्प्रूव करके दिखा दे। क्या मजाक है? हम कट्टर ईमानदार हैं जी, कट्टर ईमानदार हैं जी। और एक कामधेनु गाय हमने बना लिया था शराब घोटाला करके, कि रोज पैसा आता रहे कैश में। इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन है, इतना सब कुछ है। अभी केस की सुनवाई जब शुरू होगी, इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, और जो लोग इस चिट्ठी के ऊपर यकीन करेंगे, फिर वो अपना माथा जो है दीवार पे मारेंगे कि किस तरह से केजरीवाल ने बेवकूफ बनाया। इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। वही सेल्फ प्रेज में जो है ये आदमी जो है कुछ भी बोलता रहता है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कई बार एलजी के जरिए दिल्ली के काम को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपका काम रुकने नहीं दिया। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सरकार में अफसर रह चुका हूं, इसलिए मुझे पता है सरकार में काम कैसे करवाना है। जब ये इसमें सफल नहीं हुई तो मुझे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, आप काम करवा रहे थे, आप ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, लेकिन पढ़ने लिखने वाला तो कोई काम आपने किया नहीं। पढ़ने लिखने वाला तो कोई काम आपने किया नहीं। एक ऐसी योजना बता दो, एक ऐसी योजना इंफ्रास्ट्रक्चर की, कौन सी इंडस्ट्री तुमने लगाई, कितने लोगों को तुमने रोजगार दिया, ये बता दो। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों का जो बखान किया जाता है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल। देखिए, मैं तो बोल रहा हूं बखान है ना, ये तो बखान, सेल्फ प्रेज। आप कुछ भी कर लो। आप कह रहे हो कि अगर आपने बीजेपी को वोट कर दिया, अगर हमें नहीं वोट दिया, तो क्या क्या चीज, ये वोट जो अपील इसने किया है, अगर आपने इनको आने वाले दिल्ली के चुनाव में वोट दिया, जिता दिया, तो ये लोग दिल्ली के सारे काम को रोक देंगे। जैसे सबसे पहले ये लोग आपको फ्री बिजली बंद कर देंगे। आप दिल्ली में रहती हैं जी, बिजली का बिल देती हैं? बिल देती है? बिल्कुल फ्री है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है फ्री। फिर किसको बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, कुछ झुग्गी झोपड़ी के लोगों को आप दे रहे हो, तो वो तो कोई भी आएगा वो वही कह देगा। अगर यही कारण है तो कांग्रेस पार्टी भी कहेगी कि भाई हम दे देंगे जो फ्री बिजली 200 यूनिट, बीजेपी भी कहेगी 200 यूनिट, बीएसपी भी कह देगी 200 यूनिट, बाकी और भी समाजवादी पार्टी वाले भी आ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, कहेंगे 200 यूनिट। तो आपका ये कौन सा काम है? फ्री बिजली, फ्री बस राइड, इसमें पढ़े लिखे होने की जरूरत है? किसी रिक्शे वाले को भी बना दोगे मुख्यमंत्री ना, और बोलोगे कोई काम नहीं है, सब कुछ फ्री बांट दो, तो ये काम तो कोई भी कर देगा। गवर्नेंस का मतलब ये होता है, गवर्नेंस का मतलब ये होता है, ये किसी अनपढ़ गंवार रिक्शे वाले, खोमचे वाले को अगर मुख्यमंत्री बना दो, उसको बोलोगे भाई वोट लाना है, काम करो, सब कुछ फ्री कर देते हैं।
करने के बाद क्या आपने दिल्ली की टोटल जीडीपी, यहां का प्रोडक्ट्स, ये आपने कुछ किया क्या? कोई कोई इंडस्ट्री आपने लगा दी, कोई आईटी का पार्क बना दिया कि हैदराबाद या बेंगलोर जैसा कोई इसको हब में आपने कन्वर्ट किया क्या? नहीं किया। कोई एक ब्रिज बता दो तुम, कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है बड़ा कारनामा। दिल यमुना साफ हो गई, हाँ यमुना साफ हो गई, मैंने काम किया, मैंने ये किया। गाजीपुर का जो कूड़े का ढेर था, एमसीडी चुनावों से पहले उसका बहुत ढोल पीटा गया था, लेकिन वो भी जस के तस। जस के तस, अरे भाई काम करेगा तब तो। ये फ्री बीज, ये मुफ्तखोरी, जैसे ये मुफ्तखोरी करने में बड़ा इसको आनंद आता है, अभी भी मुफ्त के घर में रह रहा है, अपने एक एमपी को हटा करके मुफ्त में जो है शीश महल बनवा लिया, सब कुछ। अरे भाई ठीक है, लेकिन ये तो ना करो कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूं, बड़ा काम करने वाला हूं, बाकी दुनिया में सारे लोग बेवकूफ है। ये जो सेल्फ प्रेज जो इसका है, पहले की तरह दिल्ली में पावर कट लगने चालू हो जाएंगे, पहले भी नहीं था। जो पूरे देश की स्थिति थी उस हिसाब से दिल्ली में पावर कट ना के बराबर थी, तुम्हारे आने से पहले भी। ये किसने कह दिया? अभी तो ओवरऑल पूरी दुनिया, पूरे देश में बिजली का प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस में चल रहा है। हम बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, तो सरप्लस है। पूरे देश में बिजली की स्थिति बेहतर हुई। किसने कह दिया कि भाई पावर कट आ जाएंगे? ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम। दिल्ली के सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर दिया जाएगा, ये क्या बेवकूफी है? बाकी जो लोग आएंगे वो बर्बाद कर देंगे, तुम भी सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। दिल्ली वालों को अब तक 10 सालों में साफ पानी तक मुहैया नहीं करवा पाई केजरीवाल सही सरकार। बात है, हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, ये मीडिया वाले कोई बताएंगे नहीं। मीडिया वालों को एडवर्टीजमेंट चाहिए, माल चाहिए, कोई ये जाकर के नहीं बताएगा कि दिल्ली में पानी की स्थिति क्या है। जिन इलाकों में पाइप तक नहीं पहुंचा है, 10 साल में आप पाइप पहुंचा पाए क्या? अभी कुछ दिन पहले संगम विहार की तस्वीर आई थी, वहां से तो आपका ही एमएलए है हर समय से। भाई वहां पे आपने जो जो वाटर लाइन, जो पाइप होता है, पाइपलाइन, वो आप पूरी दिल्ली में मुहैया नहीं करा सके, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने के, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, वैसे भी बंद रहते हैं। भाई आपके घर के पास मोहल्ला क्लिनिक है ना जी, उसमें आप कभी गई हैं? नहीं अभी तक तो कभी नहीं गए, लेकिन ज्यादातर टाइम लॉक ही रहता है वो। लॉक रहता है और खुला रहता है तो कुत्ते अंदर घूमते रहते हैं। लेकिन यह कहानी जो है वो बनाएगा ऐसा कि मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट और फ्री इलाज बंद किए जाएंगे। जिस तरह से तुम करवाते हो उसमें बंद होना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पंजाब की एक बूढ़ी दादी, उसका फोन नंबर दिया हुआ है और उसके नाम से 500 टेस्ट करवाए हुए हैं, सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा था दिल्ली के अंदर में। ये कोई दिखाएगा? बताएगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा कि फ्री टेस्ट, फ्री दवाई के नाम पे जो मरीज होगा, मरीज कहां का? पंजाब में। नंबर किसका? तो उस बूढ़ी दादी का एक नंबर है। उसको मीडिया वाले कुछ गए पूछने के लिए कि भाई तुम्हारे नाम से इतने सारे टेस्ट तुमने करवाए हैं, तो उसने कहा, दादी ने कहा कि मैं तो आज तक दिल्ली ही नहीं गई। तो ये चारा घोटाला के में जिस तरीके से लालू यादव जो है एक स्कूटर के ऊपर 100 टन चारा जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे फर्जी नंबर दे करके, तो ये फर्जी नंबर दे करके तुम ये तमाशा कर रहे हो। ये गजब कहानी है इनकी। आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, कोई फ्री पानी बंद नहीं होने वाला है। सारे लोगों के मैनिफेस्टो में होता है कि फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे, और ये फ्री 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 फ्री, तो सब कुछ जो है फ्री में इसको जो है करना है, तो भाई सरकार कैसे चल? बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे। भाई हर राज्य में हो गया है ये, एमपी से भी, तो महाराष्ट्र से भी, राजस्थान से भी, हर जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। हर जगह सड़क पर एक्सीडेंट, घायल लोगों का फ्री इलाज। मतलब आप देखिए कि क्या पब्लिक को। और जब ये चिट्ठी को मैंने पढ़ा तो मुझे याद आया स्वर्गीय शीला दीक्षित की, कि किस तरह से उसने, इस केजरीवाल ने उन्हें बदनाम किया था। उस वक्त भी इस तरह का पोस्टर्स निकाला था इसने, और वो पोस्टर
जब आया, पता है क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? अगर शीला दीक्षित को वोट दिया, अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया, तो आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। यह है आदमी। और पब्लिक इसके घपले में आ गए, इसके बहकावे में आ गए। भाई इतना सारा काम कर दिया तो चुनाव से ठीक पहले क्यों, वाई यू हैड टू लॉन्च सच काइंड ऑफ मिशन कि भाई अभी हम गड्ढा वड्ढा ठीक कर देंगे। हमारे इलाके में तो गड्ढे ठीक नहीं हुए, हमारे इलाके में तो गड्ढे ठीक नहीं हुए हैं। आप आकर के व्यवस्था आपने खराब किया, और कांग्रेस पार्टी जो है इनके पीछे पीछे घूम रही है कि भाई आ जाओ गठबंधन कर ले, गठबंधन कर ले। तो ये जो चिट्ठी इसने लिखी है, ये झूठ का पुलिंदा है। मैं जेल गया केवल आपके लिए। अच्छा, आपके लिए जेल गए? जेल इसलिए गए कि तुमने गली गली मोहल्ले में तुमने शराब की दुकानें खुलवाई, पूरे के जनरेशन को खत्म किया, परिवार को चौपट किया, और उससे तुमने माल कमाया इलीगल तरीके से, इसलिए तुम जेल गए। क्योंकि आप एक बात समझिए, हाईकोर्ट के जो वर्डिंग्स है वो अभी रिजेक्ट नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट ने जो कमेंट्स किए हैं, अपने जजमेंट में जो बातें लिखी है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड नहीं किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो हाई कोर्ट में लिखा हुआ है जो आया, और अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा ही लगता कि तुम जो है बहुत कट्टर ईमानदार हो, तो फिर तुमको मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाने का आदेश नहीं देता। क्या आदेश देकर के भेजा गया आपको जेल के बाहर कि तुम मुख्यमंत्री के दफ्तर में पैर नहीं रख सकते, तुम सचिवालय के अंदर घुस नहीं सकते, तुम कोई फाइल नहीं देख सकते, तुम कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते। यह है असली। और तुम चुनाव जीत भी जाओगे तो भी तुम मुख्यमंत्री बनोगे तो ऐसे ही लंगड़े लूल्हे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाओगे, ऐसे अभागे मुख्यमंत्री के रूप में जो मुख्यमंत्री तो है लेकिन अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, मुख्यमंत्री तो है जो अपने दफ्तर में नहीं घुस सकता, मुख्यमंत्री तो है जो अपने सचिवालय में नहीं घुस सकता, अपने कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकता। तो ये जो इमोशनल ड्रामा इसने इस चिट्ठी के जरिए किया है, ये दिल्ली की जनता को समझना चाहिए और उसके हिसाब से फैसला करना चाहिए। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक चिट्ठी जनता के नाम अरविंद केजरीवाल ने लिखी है, यानी चुनाव आते ही फिर से अरविंद केजरीवाल की पैंतरेबाजी शुरू हो गई है। लेकिन ये जनता को समझना होगा कि वो इस चिट्ठी पर भरोसा करती है या फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करती है। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।